दोस्त 90 साल हो गए जब लाला लाजपत राय को स्कॉट ने पीट पीट कर मार डाला था। हर कोई लाला लाजपत राय को जानता है, लेकिन मेरा मानना है कि वो एक महान फ्रीडम फाइटर। आइए जानते हैं गहराई से कि लाला लाजपत राय के बारे में और क्यों उन्हें स्कॉट ने पीट पीट कर मार डाला। जब भी लाला लाजपत राय के बारे में हम जानते हैं, सुनते हैं, हमारे दिमाग में सिर्फ हथियार और वायलेंस शब्द आते हैं। दोस्त जानते हैं क्योंकि लाला लाजपत राय गर्मपंथी संगठन जोड़े थे, मतलब लाल बाल पाल। लाला लाजपत राय की आजादी से पहले एक सिपाही नहीं थे, वो एक कलम के भी सिपाही थे। उन्होंने यंग इंडिया, द पीपुल, अनहैप्पी इंडिया अखबारों में अंग्रेजी हुकूमत की पोल खोल दी। दोस्त इनका जन्म 28 जनवरी 1865 के पंजाब के फिरोजशाह जिले के डूरी गांव में हुआ। दोस्त इनके पिता का नाम राधा कृष्ण अग्रवाल था। दोस्त लाला लाजपत राय कोई आम लड़के नहीं थे, ये वो लड़के थे जो किताबों से सिर्फ डिग्री नहीं, इनकलाब का भी हुनर सीखा। कलम से शुरू किया था और देखते ही देखते बन गए अंग्रेजों के सीने का काटा। दोस्त लाला लाजपत राय वो इंसान थे जहां से पढ़ाई शुरू की और वहीं से बिगड़ बजा। जी दोस्त, साल था 1919। दोस्त पूरी दुनिया पहले विश्व युद्ध से उभर रही थी और भारत अंग्रेजों की नई चाल से गिर रहा था। उस चाल का नाम क्या था? रॉलेट एक्ट। एक ऐसा कानून जिसमें शक के बिना किसी को जेल में डाला जा रहा था, बिना ट्रायल, बिना सुनवाई, बिना इंसाफ। लेकिन एक शख्स खड़ा था, उनका क्या नाम था? लाला लाजपत राय। उन्होंने लाहौर की सड़कों पर उतरे, उन्होंने सिर्फ विरोध ही नहीं किया, आंदोलन की आग जला दी। दोस्त अब बात है 1928, जब साइमन कमीशन भारत आया और उसके सामने खड़ा था एक नाम, लाला लाजपत राय। जब कमीशन लाहौर पहुंचा तब लाला लाजपत राय हजारों लोग के साथ लोग मार्च पर खड़े हो गए और हाथ में काला झंडा, होठों पर एक ही नारा, साइमन वापस जाओ। दोस्त साइमन कमीशन इसलिए बनाया गया था कि ये कमेटी भारत में भविष्य तय करने आई थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि ये कमेटी में एक भी भारतीय नहीं था। तब एक पुलिस अधिकारी स्कॉट ने लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज का आदेश दिया और दोस्त लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय बुरी तरह घायल हो गए और शरीर से बहुत सारा खून निकल रहा था। लेकिन दोस्त होठ से केवल एक ही नारा निकल रहा था, मेरी छाती पर पड़ी हर लाठी ब्रिटिश साम्राज्य की ताबूत की कील होगी। दोस्त बड़ा दुख की बात है कि 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय शहीद। दोस्त यहीं से आजादी की लड़ाई और तेज हो गई थी। लेकिन दोस्त भगत सिंह राजगुरु गुस्से में आकर स्कॉट की जगह सैंडर्स को गोली मारकर हत्या कर दी। अब बात करते हैं 1897 की। दोस्त 1897 में लाला लाजपत राय द्वारा शुरू की गई हिंदू रिलीफ मूवमेंट क्या था? उस समय भारत की मिट्टी पर मौत की चुप्पी छा गई थी और दोस्त उस समय खेत सूख गए थे, आंखों में आंसू थे और पेट कई दिन से खाली थे। दोस्त उस समय भीषण अकाल था भारत में और ब्रिटिश सरकार राहत के नाम पर ईंट पत्थर पर काम देती थी और उसके बदले में एक मुट्ठी अनाज देती थी। तब दोस्त इतिहास में एक कदम रखता है, नाम था क्या? वही फिर से लाला लाजपत राय। तब उन्हें हिंदू रिलीफ मूवमेंट चलाया। उस समय ईसाई मशीनरी 2 मुट्ठी अनाज देकर धर्म चेंज करते थे, हिंदू से ईसाई धर्म। तब लाला लाजपत राय ने मदद की, वो 2 मुट्ठी के जगह 10 मुट्ठी अनाज दिए और धर्म न चेंज करने के लिए दोस्त हिंदू रिलीफ मूवमेंट भी चलाया। दोस्त एक बात और बताता हूँ, बात है 1907 की। भारत में आजादी की चिंगारी भड़क रही थी और चिंगारी को हवा कौन दे रहा था? लाला लाजपत राय। अंग्रेजों को डर था कि अगर लाला लाजपत राय यूं ही बोलते रहे तो क्रांति दूर नहीं। तो क्या किया गया? अंग्रेजों ने बिना मुकदमा चलाए, बिना सुनवाई की सीधे भेज दिया वर्मा की जेल लाला लाजपत राय। दोस्त वजह क्या था? सच बोलना, इसके लिए, देश के लिए। लेकिन दोस्त कुछ महीने बाद सबूत न होने पर उन्हें वापस भेज दिया गया। दोस्त उनके बारे में क्या बोलता है? कभी साइमन कमीशन के खिलाफ लाठियां जली, तो कभी वर्मा की जेल में हिम्मत नहीं हारी और कभी भूख में धर्म की लौ जलाकर हिंदू रिलीफ शुरू किया। दोस्त इतिहास बदलने वाले लोग सालों में नहीं, सदियों में पैदा होते और लाला लाजपत राय उनमें से एक थे, जिनमें हम और आप आज सांस ले रहे हैं। लाला लाजपत राय की देन है। दोस्त अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।